हेलो दोस्तों, स्टडी मैनुअल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे गूगल फॉर्म की सहायता से आप असाइनमेंट या आंसर शीट कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब से कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, तब से बहुत सारे इंस्टीट्यूट वर्चुअली गूगल फॉर्म द्वारा ही असाइनमेंट या आंसर शीट कलेक्ट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को गूगल फॉर्म्स लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे लिंक खुल चुका है। तो यहाँ पे जो गूगल फॉर्म्स क्रिएट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे न्यू टैब में जाइए और यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म्स में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी आपको दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स है। इन टेम्पलेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली भी गूगल फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, गूगल फॉर्म में बेसिक कुछ चीज़ होता है जो रहना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे फुल नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो अपलोड का ऑप्शन भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे नो थैंक्स में क्लिक कर देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप अपना पसंदीदा कोई भी कलर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ फ़ोटो भी आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे चूज़ इमेज में जाइए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में आपको फ़ोटोज़ मिलेगा। आप कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फ़ोटो अपलोड हो चुका है। और अभी यहाँ पे टॉपिक का नेम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं लिख दूँ कि असाइनमेंट कलेक्शन फॉर्म। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, हो गया। यहाँ का जो बैकग्राउंड का कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने ये दिया, अच्छा नहीं लग रहा, इसको फिलहाल बेसिक में ही रखने दीजिए। तो ये सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपना गूगल फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्म में बेसिक डिटेल्स का इनपुट देंगे। तो यहाँ पे जाके जो आपको प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कि फुल नेम। फुल नेम दे दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हो चुका है शॉर्ट आंसर का। और भी बहुत सारे ऑप्शन होता है, तो इसको शॉर्ट आंसर में रखना है। शॉर्ट आंसर टेक्स्ट या फिर जो भी होगा। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है, इसको हमें ऑन कर देना है। हाँ, तो ये ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट अगर अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा उससे।
अच्छा, तो यहाँ पे जो फुल नेम है, यहाँ पे आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़ करके भी कोई फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट इनपुट देता हूँ। तो इसके लिए भी वापस सेम प्रोसेस है, यहाँ पे प्लस सिंबल में जाके क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर। तो ऐसे आप रोल नंबर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर दिए और यहाँ पे रिक्वायर्ड को मैं ऑन कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट और एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे मैं शॉर्ट आंसर में रख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर को भी मैं रिक्वायर्ड पे ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका ही डुप्लीकेट हो जाएगा। और सपोज मान लीजिए कि मैं रोल नंबर को सबसे पहले रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसको क्लिक करके आप ऐसे इसको ऊपर भी रख सकते हैं। तो देख लीजिए कि रोल नंबर पहले चला गया है। तो अभी वापस इसको नीचे ले आता हूँ। तो नीचे आ चुका है। अच्छा, मानिए मैं ये वाला सेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो डिलीट दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, सपोज मानिए कि जो टीचर थे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी सेट किया है अपने पेपर में। तो उसके लिए स्टूडेंट लोग को क्या करना है, मान लीजिए कि अपना जो पेपर है वहाँ पे वो लोग हैंड रिटन नोट्स लिख के इसको जेपीजी या फिर पीडीएफ में इस फॉर्मेट को लाके आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपलोड ऑप्शन भी एनेबल करना है। तो इसके लिए आप हम लोग और एक क्वेश्चन को सेट करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट दे देते हैं कि अपलोड द डिस्क्रिप्टिव आंसर। और यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा फाइल अपलोड पे। और यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो क्लिक हो चुका है। यहाँ पे हम लोग अगर अलाउ ओनली स्पेसिफिक में क्लिक करेंगे और पीडीएफ में सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट ही यहाँ पे अपलोड कर सकता है। आप लोग यहाँ पे इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे मानिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स। अगर टीचर चाहते हैं कि एक ही पीडीएफ फाइल में स्टूडेंट को अपलोड करना है तो यहाँ पे एक ही रखना है। और मानिए कि अगर टीचर चाहते हैं कि 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे और तीनों के लिए 3 अलग अलग फाइल स्टूडेंट को अपलोड करना है, तो यहाँ पे उनको 3 तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आप उनको 5 में सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मैक्सिमम फाइल साइज। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जब स्टूडेंट लोग स्कैन करते हैं तो फाइल साइज ज़्यादा हो जाता है। तो उनको ऑनलाइन जाके उस फाइल को कंप्रेस करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप ही वो लोग मैक्सिमम फाइल साइज को बढ़ा के सेट करें। तो 100 MB पे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो फाइल अपलोड का ऑप्शन भी यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, सपोज मान लीजिए कि जो टीचर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पेपर में सेट करना चाहते हैं, तो उनको तब क्या करना पड़ेगा। प्रोसेस एकदम सेम ही है। सबसे पहले तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्वेश्चन को टाइप करना है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सेट करते हैं कि www स्टैंड्स फॉर। और यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ऑप्शन में भी हम लोग को मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेंगे, तो पहला ऑप्शन में ये दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन में दे दिया वर्ल्ड होल्ड वेव। यहाँ पे और एक ऑप्शन हम लोग डालना चाहते हैं, तो ऑप्शन 2 में सेट करते हैं वाइड वाइड वर्ल्ड वेव। तो और 2 ऑप्शन है, वहाँ पे भी हम लोग इनपुट दे देते हैं।
थर्ड ऑप्शन और एक ऑप्शन मान लीजिए हम लोग को ऐड करना है, तो यहाँ पे बस ये करना है कि ऐड ऑप्शन में क्लिक करना है और चौथा ऑप्शन को भी यहाँ पे डाल देना है। तो हो गया ये पहला क्वेश्चन। मान लीजिए अभी दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस में जाना है, क्वेश्चन को टाइप कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सेट करते हैं। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, हमें प्लस सिंबल में जाके क्लिक करना पड़ेगा और अभी ऑप्शन 1 पे इनपुट दे देते हैं। तो अभी पहला ऑप्शन पे इनपुट दे दिए, अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे इनपुट देते हैं। इसके लिए आपको ऐड अदर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे भी इनपुट दे दिए, अभी लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसके लिए आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने चौथा ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दिया है। तो फिलहाल के लिए हम लोग दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही पेपर में सेट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ऐड सेक्शन बोल के। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 पेज में गूगल फॉर्म जनरेट होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका गूगल फॉर्म को 2 पेज में सेट करना है तो आप ऐड सेक्शन में जाके भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम डिलीट सेक्शन कर देते हैं। अच्छा, अगर जो पर्सन गूगल फॉर्म को सेट कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि और एक पर्सन को वो एक्सेस देना चाहते हैं कि वो दोनों मिलके गूगल फॉर्म को सेट करें, तो उनको बस यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड कोलैबोरेटर्स में जाके क्लिक कर देना है। अब जो भी पर्सन को परमिशन देना है तो वहाँ पे उनका ईमेल आईडी को टाइप कर दीजिए और डन पे क्लिक कर दीजिए। तो उस पर्सन के पास भी एक मेल जाएगा और एक लिंक भी जाएगा, जिस लिंक से वो पर्सन भी गूगल फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो गूगल फॉर्म क्रिएट किया है इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रीव्यू ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो जनरेट हुआ है उसमें कुछ एडिट करना पड़ेगा कि नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन है, आपने जो मल्टीपल चॉइस यहाँ पे सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते हैं तो आपका गूगल फॉर्म कैसे होगा वो भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो अभी वापस आप प्रीव्यू के ऑप्शन में जाइए, तो ये तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी वापस चलिए आपके फॉर्म्स में और इसको मल्टीपल चॉइस में ही रहने दीजिए। अच्छा, अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको यहाँ पे सेंड में क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें क्लिक कीजिए। तो एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है नीचे, पर ये लिंक बहुत लंबा है, तो इसको आप छोटा करना है। तो आप यहाँ पे शॉर्टन यूआरएल में क्लिक कीजिए। तो ये जो फॉर्म आप जनरेट हुआ है, इस लिंक को आप पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आपको सेटिंग्स में जाके कुछ ऑप्शन चेक कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स ऑप्शन में जाइए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये होता है क्योंकि बहुत बार पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि उनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो वो लोग इस वजह से दोबारा फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। तो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स में ही टिक कर दीजिए, क्योंकि अगर जब पार्टिसिपेंट का फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो दोबारा सबमिट नहीं होगा। तो इससे पार्टिसिपेंट्स को भी मालूम चल जाएगा कि उनका फॉर्म पहले ही सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे आप एडिट आफ्टर सबमिट पे भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज, इसको आप अनटिक करके रखिए, क्योंकि अगर इसको आप टिक करके रखेंगे तो पार्टिसिपेंट्स भी दूसरों का रेस्पॉन्स को देख पाएंगे। तो इसको भी सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रेस्पॉन्सेज का ऑप्शन है, तो जब भी कोई पार्टिसिपेंट फॉर्म को सबमिट करेगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, मानिए कि आपने सुबह गूगल फॉर्म को क्रिएट करके पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया है और आप ये चाहते हैं कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी पार्टिसिपेंट फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। अच्छा, तो आपको बस ये करना है, जब भी रात का 10 हो जाएगा, आपको बस यहाँ पे एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज को ऑफ कर देना है। तो कोई भी पार्टिसिपेंट फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप अगर चाहते हैं स्टूडेंट का रेस्पॉन्सेज को स्प्रेडशीट में सेव करके रखें, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, तो आपको ऐसा स्प्रेडशीट देखने को मिलेंगे और अभी तो किसी ने सबमिट नहीं किया है फॉर्म को। जब भी सबमिट फॉर्म कर देंगे पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पे आपको ऐसे रोल नंबर, फुल नेम ऐसे करके कॉलम्स भी बन जाएगा।
तो आप इसको रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग करके भी इसको चेक कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो स्प्रेडशीट को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे प्रिंट में जाके क्लिक करना है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मानिए कि आज सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट्स में जाना है और यहाँ पे एड ऑन्स को क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एड ऑन्स आपको दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे सर्च करना है फॉर्म प्रेजेंटर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है इसको। कंटिन्यू में जाइए। आपको आपका ईमेल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्म प्रेजेंटर टाइमर हैज बीन इंस्टॉल्ड। यहाँ पे डन में क्लिक कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पेपर तो पहले से सेट था। अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अच्छा, तो मेरा फॉर्म प्रेजेंटर ओपन हो चुका है। तो अभी नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे जो टाइटल दिखाई दे रहा है वही मैं असाइनमेंट में सेट किया था। यहाँ पे आप बैकग्राउंड थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अभी जाके है टाइम कंट्रोल, आपको स्पेसिफिक टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलवेज में जाके आप सेट टाइमर अगर 30 मिनट्स कर देते हैं, तो जब भी स्टूडेंट फॉर्म को ओपन करेंगे तो 30 मिनट्स के बाद ही वो एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आप स्पेसिफिक टाइम देना चाहते हैं तो मानिए यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टाइम को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ के आज का डेट है और यहाँ पे टाइमिंग दिखाई दे रहा है सुबह का टाइम। और ये एक्सपायर कब होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे कल का टाइम दे देता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ कल सुबह का 10 बजे ये फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने 30 मिनट्स का एक टाइमर सेट कर दिया है। ये जो ऊपर जो हमने टाइम सेट किया था वो मतलब ड्यूरेशन है, कि मतलब वो एक दिन तक वो फॉर्म वैलिड रहेगा। मतलब इस 24 घंटे के अंदर कभी भी स्टूडेंट फॉर्म को एक्सेस कर सकता है, पर जब भी एक्सेस करेगा तो 30 मिनट के बाद वो फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब वही है। अच्छा, तो नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पब्लिश फॉर्म। यहाँ पे आप टैब के बटन को सिलेक्ट कर करके भी आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिश फॉर्म में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, व्यू पब्लिश्ड फॉर्म, क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कीजिए। और स्टूडेंट जब लिंक से फॉर्म को एक्सेस करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर भी चालू है, तो स्टूडेंट टाइम भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं या फिर
उसी फॉर्म में जाके कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड में जाके भी अगर इस पे पेस्ट एंड गो करोगे तब भी फॉर्म आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे टोटल टाइमिंग आपको 30 मिनट्स दिया हुआ है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मानो कोई टीचर अपना एग्ज़ाम टाइमिंग 1 घंटा रखना चाहता है तो यहाँ पे 30 की जगह वो लोग 60 भी रख सकते हैं। इसी पे टाइमर पे 30 की जगह वो 60 भी रख सकते हैं। 60 रखने के बाद इसको वापस रिपब्लिश फॉर्म में जाइए। फॉर्म पब्लिश हो चुका है। अब वापस ये पे कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड में जाके चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो अभी टाइमर को चेंज किया है वो बाकी में सेटिंग्स में सेव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 मिनट्स हो गया अभी टाइम। तो मतलब मेरा टाइमर अभी 60 मिनट्स हो चुका है। तो अभी स्टूडेंट को ये फॉर्म कैसे सेंड करना है, तो यहाँ पे आप कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड में क्लिक करके जो यूआरएल जनरेट हो रहा है उसको आप स्टूडेंट को मेल से भी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं सेंड इनवाइट्स आ रहा है, वो भी कर सकते हैं। इनवाइट ऑडियंस बाय ईमेल में जाके भी आप, तो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट के ईमेल को एंटर करके भी फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ईमेल से उस जो यूआरएल जनरेट हुआ है उसको पेस्ट करके भी आप सेंड कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन पे टाइम लिमिट सेट नहीं कर रहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेंड करके जो यहाँ पे जो यूआरएल जनरेट हो रहा है इसको शॉर्ट करके केवल इसी लिंक को आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। या फिर अगर आपने टाइम लिमिट सेट कर दिया है तब आपको इस लिंक को शेयर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग चेक करते हैं कि अगर आप लोग इस लिंक को शेयर करेंगे तो क्या हो। तो यहाँ पे कोई टाइमिंग आपको नहीं दिख रहा, इसलिए आपको इस लिंक को शेयर नहीं करना है। आपको जो फॉर्म प्रेजेंटर में जाके आपने जो फॉर्म को पब्लिश किया है आपको वही लिंक को शेयर करना है। मतलब यहाँ पे कॉपी लिंक क्लिपबोर्ड में जो यूआरएल जनरेट हुआ है उसी को आपको स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।